एक 6 साल की बच्ची एंड कुछ माइनर लड़कों के मोस्ट डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो दिल्ली से वाला न्यूज आ रहा है कि एक 6 साल की बच्ची का गैंग रेप किया गया बाय 3 माइनर बॉय। 12 साल और 16 साल के बच्चे ने मिलकर एक 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया है। This is from Delhi. It seems a shocking incident has come to fore. In Delhi, there is an incident of child rape that is shocking the conscience of the city and the country. भारत बुरा नहीं है, भारत में रहने वाले लोग बुरे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, कृपया करके इस वीडियो को आखिर तक देखें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बढ़िया ही होंगे। नया साल शुरू हुआ कि नहीं कि पहले महीने का 18 तारीख को दिल्ली के भजनपुर में एक 6 साल की बच्ची का की घटना सुन के हर एक इंसान का रूह कांप गया। अब की बात सुन के आप लोगों का मन में जरूर आ रहा होगा, अरे का ही तो बात है, इतना हाहाकार मचाने का क्या है, इंडिया में तो ये आम सी बात है। मगर यहाँ पर ये जो चीज़ इस घटना को आम नहीं बनाता है, जो कि एक 6 साल की बच्ची का जो बलात्कार हुआ है वो कोई 30, 35 या 50 साल का आदमियों के द्वारा नहीं, बल्कि 3 बच्चे द्वारा घटित हुआ है, जहाँ पर तीनों को उम्र था 10, 13 और 14 साल। A 6-year-old child has been raped by 3 minors in northeast Delhi. अगर अभी तक आप लोगों को ये न्यूज़ के बारे में पता नहीं है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था, 18 जनवरी को दिल्ली के भजनपुर इलाके में रहने वाला ये 6 साल का बच्ची शाम को अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकला था, मगर रास्ते में उसका मुलाकात होता है उन तीनों दरिंदों के साथ, जिनको ये बच्ची जानती थी, क्योंकि सूत्रों के अनुसार वो 3 इसके मरे हुए बड़े भाई का दोस्त थे। जहाँ पर उन तीनों दरिंदों ने रास्ते पे ही इस छोटी बच्ची को चाउमीन खिलाने का झांसा दिया, जहाँ पर चाउमीन खिलाने के बहाने इन तीनों ने उस बच्ची को एक छोटे कमरे में लेके गया, फिर इसका हाथ को मुंह को बांध के उस गलत काम को अंजाम दिया। मगर अब तक जो आप लोगों ने सुना ये शॉकिंग बात है ही नहीं। शॉकिंग बात है, इतना घिनौना हरकत करने के बाद वो तीनों लड़के उस बच्ची के साथ उसका घर गए, जहाँ पर उसको मम्मी को बाहर बुला के इन्होंने कहा कि उसका बच्ची रास्ते पे गिर गया है, जिसकी वजह से उसको चोट आया है, और ये बोलने के बाद वो तीनों लड़के वहाँ से फरार हो गए। लड़की आया मेरे ऐसे ही खून पे लथपथ आई और जो बोल रहा है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया, गाड़ी पे से गिर गया। तो मैंने कही मुंह पे भी तो चोट लगेगा, मुंह पे चोट नहीं लगा है इसके, तो ऐसे बोलने लगा। तो लड़की ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है मेरे। यहाँ तक सुनने के बाद आपके दिमाग में भी मेरी तरह एक ख्याल तो ज़रूर आ रहा होगा कि 10, 13 और 14 साल का बच्चे, जिनको अपनी उम्र में दोस्तों के साथ बाहर खेलना कूदना चाहिए, घर में पढ़ाई करना चाहिए, कार्टून देखना चाहिए, उस उम्र में इन लोगों ने ऐसे घिनौने हरकत करने के बारे में सोचा भी कैसे? मगर मेरी माने, मैं तो बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ आजकल के जनरेशन के बच्चों को ऐसे घिनौनी हरकत करने को देखते हुए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता है इन सब के पीछे हम लोग का ही हाथ है। अब आप लोग ज़रूर पूछेंगे कि गलतियाँ तो तीनों बच्चों ने किया, उसमें हम लोग का गलती है। तो सुनिए, आज 2026 में खड़ा होके जहाँ पर छोटे से छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन होता है, फ़ोन में इंटरनेट का एक्सेस होता है, और इंटरनेट में क्या क्या देखने को मिलता है ये तो आपको पता ही होगा। चलो मैं 18+ सारे साइट्स को छोड़ भी देता हूँ। नॉर्मल एक्सेसिबल सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टा, फेसबुक, यहाँ पर भी कैसे घिनौने कंटेंट अपलोड होता है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। इंस्टाग्राम ओपन करते ही आपके फीड में भी ऐसे घिनौने वीडियोस आते ही रहते हैं जिनका कोई एंड नहीं है। मगर उससे भी बड़ी बात, ऐसे घिनौने वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स के भी आज लाखों में या कोई कोई का तो मिलियंस में फॉलोअर्स है, और उनको भी फॉलो
हम लोग ही करते हैं। जिस देश के लोगों को पता है कि लड़कियों का कपड़े नीचे होने से उनका फॉलोअर्स जल्दी बढ़ता है, उस देश के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जिस देश में कर्नाटका का कांग्रेस के एमएलए रमेश कुमार असेंबली में बैठ के सबके सामने ऐसे घटिया बयान दे सकते हैं कि अगर आपका हो रहा है और उसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वैसे टाइम चुपचाप लेट के आप उस दृश्य को एंजॉय करिए। There is a saying, when rape is inevitable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which you are. ऐसे घिनौने बयान में बीजेपी का एमएलए जो स्पीकर बन के बैठे वो हंस रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है एक असेंबली में जहाँ पर कानून बनता है। ठीक वैसे ही 2019 को केरल में एक नेता का वाइफ ने ऐसा ही बयान दिया था कि रेप और किस्मत एक जैसे होते, अगर रोक नहीं सकते तो उसको एंजॉय करिए। अब ज़रा आप भी बताइए, जिस देश के नेताओं का ऐसे घिनौनी सोच होता है, उस देश के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेताओं को हम लोग ही बनाते हैं। जहाँ पे हम लोग का गुलाम नेताओं को होना चाहिए था, वहाँ नेताओं के गुलाम हम लोग हो गए। अब ऐसे ही देश से आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? जिस देश में सच बोलने वाले लोगों का कत्ल हो जाता है, सच बोलने वाले यूट्यूबर्स का जेल हो जाता है, उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट करा जाता है, उस देश से आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं? आखिर में फिर से वो एक लाइन में कहना चाहूँगा जो कि मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कहा था, भारत बुरा नहीं है, भारत में रहने वाले लोग बुरे हैं। फिर चलता हूँ गाइस, मैं मिलूँगा आप लोगों को दोबारा कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, और हो सके तो इस देश का फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचना। सायोनारा।